हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट वाइटल साइंस। वाइटल साइंस वो इंडिकेटर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि हमारी बॉडी ठीक से काम कर रही है या नहीं। नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग देखने के लिए चार वाइटल साइंस को मेजर करा जाता है। द फर्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकेंड इज पल्स रेट। नॉर्मल पल्स रेट इज 60 to 100 beats per minute. थर्ड इज रेस्पिरेशन रेट। 12 to 16 breaths per minute नॉर्मल होती हैं। एंड द फोर्थ इज ब्लड प्रेशर। 120 by 80 मिलीमीटर मर्करी नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। पेन को अभी रिसेंटली एक और वाइटल साइन की तरह से इंक्लूड करा गया है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सी। अगर हम टेम्परेचर को ओरली लेते हैं तो थर्मोमीटर को टंग के अंडर रखते हैं। ये जनरली होता है 36.8 डिग्री सेल्सियस और प्लस माइनस हो सकता है 0.4 डिग्री। रेक्टम में अगर हम टेम्परेचर लेते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है और ऑक्सिलरी टेम्परेचर जो लिया जाता है अंडर द आर्म वो थोड़ा कम होता है। टेम्परेचर इस चीज़ पर भी वेरी करता है कि आप कहाँ से टेम्परेचर ले रहे हैं, दिन के कौन से टाइम में। जैसे सुबह और शाम को टेम्परेचर कम होगा, दोपहर के टाइम टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। अगर आप ज़्यादा एक्टिव हैं तो आपका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। ओरल टेम्परेचर लेने के लिए सबसे पहले अपने हैंड्स और थर्मोमीटर को वॉश करें। मर्क्यूरी थर्मोमीटर को शेक करें ताकि उसका टेम्परेचर 96 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे आ जाए। फिर उसको टंग के नीचे रखें और 3 to 5 मिनट्स वेट करें। कोशिश करें कि जब आप ओरल टेम्परेचर ले रहे हैं तो उससे पहले कुछ बहुत ठंडा या गर्म ना खाएं। टेम्परेचर लेने के बाद थर्मोमीटर को आई लेवल पर रखकर मर्क्यूरी की रीडिंग नोट डाउन करें विद डेट एंड टाइम। क्लीन द थर्मोमीटर एंड कीप इट बैक इन द केस। रेक्टल टेम्परेचर लेने के लिए सबसे पहले तो पेशेंट को सिम्स पोजीशन में लिटाते हैं, ग्लव्स पहनते हैं और जो थर्मोमीटर का टिप है उसको ऑयल के साथ ल्यूब्रिकेट कर देते हैं। फिर उसको रेक्टम में इंसर्ट करते हैं। बच्चों के लिए 1/2 इंच और बड़ों के लिए 1.5 इंच तक थर्मोमीटर को इंसर्ट करा जा सकता है रेक्टम में। फिर टेम्परेचर रीडिंग मेजर करें और उसको नोट डाउन कर लें। द सेकेंड इज एक्सिलरी टेम्परेचर। एक्सिलरी टेम्परेचर लेते हैं अंडर द आर्म। अंडर द आर्म के सेंटर में थर्मोमीटर को रखें। कोशिश करें कि वो एरिया बिल्कुल ड्राई हो जब टेम्परेचर लिया जाए। उसको छोड़ दें 5 मिनट तक एंड देन टेक ऑफ द थर्मोमीटर एंड नोट डाउन द रीडिंग। पल्स रेट जब भी हार्ट बीट करता है ना तो वो ब्लड को पंप करता है इनटू द आर्टरीज और आर्टरीज की वॉल्स पर जब ये ब्लड प्रेशर एक्सर्ट करता है तो हमें पल्स मिलती है। ये पल्स रेट जो होती है नॉर्मल रेंज होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट, लेकिन एथलीट्स में ये काफ़ी कम हो जाती है विच इज़ अबाउट 40 बीट्स पर मिनट, क्योंकि उनकी हार्ट मसल्स बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से बहुत स्ट्रांग हो चुकी होती हैं। पल्स को हम अलग-अलग जगह पर मेजर कर सकते हैं। ईज़ीएस्ट होता है रिस्ट पर, जिसको बोलते हैं रेडियल आर्टरी। सेकंड इज़ ऑन द साइड ऑफ द नेक, जिसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। और तीसरा हम एल्बो पर भी पल्स रेट चेक कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं ब्रेकियल आर्टरी। पल्स रेट मेजर करने के लिए अपनी इंडेक्स और मिडल फिंगर से पल्स को लोकेट करो। जब क्लॉक की सेकेंड्स वाली नीडल 12 पर आए तो नंबर ऑफ बीट्स काउंट करना शुरू करो और टाइमर लगाकर 1 मिनट तक ये रीडिंग लो। कोशिश करो इस टाइम पर आपका ध्यान क्लॉक पर ना होकर बीट्स काउंट करने पर रहे और उसके बाद पल्स रेट को नोट डाउन कर लो। रेस्पिरेशन रेट मेजर करने के लिए हम ब्रेथ्स लेते हैं। एक ब्रेथ में आता है एक इनहेल और एक्सेल। एक इनहेल और एक्सेल एक ब्रेथ काउंट होता है। तो जितनी भी ब्रेथ्स 1 मिनट में ली उनको नोट डाउन करो। नॉर्मल रेंज होती है 12 टू 16 ब्रेथ्स पर मिनट, लेकिन ये वेरी कर जाती है अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हो या फीवर है या किसी और तरह की बीमारी है। ब्लड प्रेशर रीडिंग लेने के लिए हम दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को लेते हैं। अब सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो बहुत फोर्स के साथ ब्लड को आर्टरीज में सेंड करता है।
और ये ब्लड जब आर्टरी की वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये हमेशा ज़्यादा होता है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उसमें ब्लड फिल इन हो रहा होता है और आर्टरी की वॉल्स के ऊपर कम प्रेशर लगता है, जिसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दोनों ही सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम मिलीमीटर मर्क्यूरी में मेजर करते हैं। नॉर्मल रेंज जो ब्लड प्रेशर का होता है वो होता है 120 बाय 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी। अगर कंसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उस स्टेट को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ये दो तरह के होते हैं, एनारॉयड और डिजिटल। एनारॉयड मॉनिटर्स में हैंडकप्स को मैनुअली इन्फ्लेट करते हैं और स्टेथोस्कोप की हेल्प से रीडिंग लेते हैं। ये कम एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इनको हेयरिंग इम्पेयर्ड लोग यूज़ नहीं कर सकते। वेराज जो डिजिटल मॉनिटर्स होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं और बहुत ईजी टू यूज़ होते हैं। थोड़े एक्सपेंसिव ज़रूर होते हैं ये। एक और तरह के मॉनिटर्स आते हैं जिनमें मर्करी यूज़ करी जाती है, और क्योंकि मर्करी टॉक्सिक है और वो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे, इसलिए अब उनका यूज़ बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अगर बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन या प्रॉब्लम हो जाती है तो सबसे पहले वाइटल साइंस ही चेंज होते हैं। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथर्मिया। लो हो तो हाइपोथर्मिया। पल्स रेट अगर हाई है तो टैकीकार्डिया, लो है तो ब्राडीकार्डिया। रेस्पिरेशन रेट अगर नॉर्मल से हाई हो जाए तो कंडीशन को बोलते हैं टैकिपनिया, लो हो तो ब्राडिपनिया। ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो हाइपरटेंशन और लो हो तो हाइपोटेंशन। With this, we come to the end of the session. If you find the video informative, like, share and subscribe it. अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर भेजो। Happy studying and see you in the next video.